वह रस्सी 2 उंगल कम। अपनी दासियों को कहती हैं कि जाओ अपने घरों से जितनी भी रस्सियां हैं सारी रस्सियां लेके आओ। और सारी रस्सियां जोड़ने के बाद भी जब भगवान को बांधने का प्रयास करती हैं फिर भी हमेशा 2 उंगल कम। पूरे गोकुल में आदेश होता है कि जाओ सारे गोप, सारे ग्वाले, सारी गोपियां, सभी के घर से जितनी भी रस्सियां हैं सारी लेके आओ। और वो भी जोड़ के बांधने का प्रयास करती हैं लेकिन फिर भी हमेशा 2 उंगल कम। भगवान वास्तव में उतने बड़े नहीं हैं कि इतनी रस्सियां भगवान को चाहिए होती हैं, और उखल भी उतना बड़ा नहीं है। तो भगवान हमें यहाँ क्या ज्ञान दे रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं कि यदि कोई भक्त मुझे शरणागत होता है या मेरे पास आने का प्रयास करता है तो मैं उस भक्त में 2 चीज अवश्य देखता हूं। पहली चीज भक्त का प्रयास, और दूसरी चीज भगवान की कृपा। हमेशा हमें जीवन में याद रखना है कि यदि हमें कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारा प्रयास और दूसरी भगवान की कृपा। इन दोनों चीज़ के बिना हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो कथा वैसे बहुत लंबी है लेकिन हम इसे संक्षिप्त में ही इसको यहीं विराम देंगे। तो वास्तव में ये जो लीला हुई थी ये दीपावली के दिन हुई थी। दिवाली या दीपावली, दीप और आवली ऐसे 2 शब्द हैं। आवली का मतलब है समूह। जिस दिन बहुत सारे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं या दीपों की आवली बनाई जाती है उसे दीप आवली कहा जाता है। तो दीपों के समूह को दीपावली कहा जाता है। तो ये लीला गोकुल में, या भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला गोकुल में संपन्न की, और उस दिन से भगवान का नाम हुआ दामोदर। यहाँ दाम का मतलब क्या है? दाम का मतलब है रस्सी, और उदर का मतलब है भगवान का पेट। तो भगवान को रस्सी से या भगवान के पेट को रस्सी से जब बांधा गया तब से भगवान बने दामोदर। श्री श्री यशोदा दामोदर की। और इस मास का नाम हुआ दामोदर मास। दिवाली के 15 दिन पहले और दिवाली के 15 दिन बाद ये पूर्ण मास दामोदर मास कहा जाता है। वैसे इसे ऊर्जा मास भी कहते हैं और ये राधा रानी का मास कहा जाता है। भगवान जैसे कहते हैं कि सभी मासों में से मैं श्रेष्ठ हूँ, और वो कौन सा मास है? मार्गशीर्ष, जो कार्तिक के बाद आता है। वैसे ही सभी मासों में से कार्तिक मास जो है वो राधा रानी का मास कहा जाता है। हर 2.5 साल बाद पुरुषोत्तम मास या अधिक मास आता है, वो भगवान का मास है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण। लेकिन माँ हमेशा दयालु होती हैं, और इस मास में यदि आप कोई भी कार्य करते हैं वो into 1000। यदि आप 1 माला जप करो तो 1000 माला के बराबर है। यदि आप 1 गाली दो तो 1000 गाली के बराबर है। 1 झूठ बोलो 1000 झूठ के बराबर है। ये पूरे मास में अब कोई भी कार्य करो, सच झूठ अच्छा बुरा, into 1000 है, क्योंकि इस मास में सब कुछ into 1000 है। हमेशा याद रखना है। और इस मास में अगर अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म सिखाएंगे या अच्छे कर्म देगा छप्पर फाड़ के।
इस मास में ना। आपका एक अच्छा कर्म देगा छप्पर फाड़ के, और एक बुरा कर्म देगा थप्पड़ मार के। हमेशा याद रखना, केवल इस मास में नहीं लेकिन जीवन में। अच्छा कर्म देगा छप्पर फाड़ के, बुरा कर्म देगा थप्पड़ मार के। सीखना तो है अच्छा या बुरा। तो इस मास को ऊर्जेश्वरी या ऊर्जा मास भी कहा जाता है, जो राधा रानी का एक नाम भी है। कहा जाता है कि देखो ये माँ कितनी कृपालु है कि हर साल अपनी कृपा देने पहुंची जाती हैं। भगवान वैसे भक्त वत्सल हैं, लेकिन वो थोड़े कम है राधा रानी से। तो यदि हमें भगवान को भी प्रसन्न करना है तो पहले हमें राधा रानी के शरण में जाना है, और फिर राधा रानी हमें रिकमेंड करेगी कि हाँ ये मेरा भक्त मेरे शरण में आया है, भगवान श्री कृष्ण आप इसको स्वीकार करें। तो ये राधा रानी की महिमा है। ये इसीलिए राधा रानी को दयालु या कृपामयी भी कहा गया है, वे हमेशा कृपा की बरसात करती है। और इस मास में विशेषतः जो ये लीला हुई थी यशोदा दामोदर जी की, यहाँ चित्र है या नहीं? चित्रपट नहीं है, बड़ा वाला पोस्टर तो था, स्टैंडी का है, वो भी स्टैंडी लगाएंगे। वहाँ आप यशोदा और दामोदर मैया का चित्र देखोगे। वहाँ भगवान को मैया यशोदा उखल के साथ बांध रही है, और ये पूरे मास में उस चित्र की सेवा होती है। तो अभी हम दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे। दामोदर अष्टकम स्तोत्र इसे कहते हैं। स्तोत्र का मतलब है कि ये किसको किसी ने बनाया नहीं है, ये शास्त्रों से आ रहा है, इसे स्तोत्र कहते हैं। तो भगवान को हम जब दीप, हर किसी को दीप दिया जाएगा, यहाँ विपिन जी ने व्यवस्था करी है। अच्छा, अगर हमें विचार आता है कि हम यहाँ विपिन जी के घर तो आ गए हैं, लेकिन भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? क्योंकि दीप भी उनका है, उसके अंदर की जो बातियाँ लगेगी वो भी उनकी हैं, घर भी उनका है। हम तो बस ऐसे किराए की इंसान की तरह आके चले जाएंगे, नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है कि यदि आप कहीं से भी किसी से लेके भी अगर वो दीप मुझे अर्पण करते हो तो उसकी सुगति होती है। सुगति का मतलब उसकी गति सुंदर होती है, जो मुझे प्राप्त करता है। तो हम दीपदान का, अभी हम भगवान को दीपदान करेंगे, साथ ही दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे। दीपदान किस प्रकार करना है? दीप देने के बाद भगवान के चरण कमल में हमें 4 बार पहले दीप अर्पित करना है, फिर 2 बार भगवान के नाभि कमल पे, 3 बार भगवान के मुखमंडल पे, और 7 बार पूरे चित्र को आपको दीप अर्पित करना है। 4 2 3 7, 4 बार भगवान के चरण कमल में, 2 बार भगवान के नाभि कमल पे, 3 बार भगवान के मुखमंडल पे, और 7 बार भगवान के पूरे चित्र पे। मैं समझ सकता हूँ फ्राइडे नाइट है, लोगों की आंखें बंद भी हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपकी मेहनत